शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सानिया जहरा केस मुल्तान की तारीख का सबसे दर्दनाक ये केस है। जब एक जवान लड़की को, उसके दो बच्चों को जो है माँ की ममता से महरूम कर दिया गया। इस जवान लड़की को मुबैना तौर पर फांसी दी गई। कत्ल के बाद जो है इसकी मौत को फांसी का रंग दिया गया। दफना दिया गया, मामला चलते रहे, मुल्जिमान अरेस्ट हो गए, चीजें चल रही थी। अब इसमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज हुई हैं। इससे कबल जो है मुल्जिम अली रजा, जो इस लड़की का शोहर है, उसने अपनी प्री अरेस्ट फाइल की हुई थी। क्योंकि ये पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं था, फिर जब दर्ज हुआ तो फिर 302 के तहत जो है इसमें चीजें शुरू हो चुकी थी। अब सूरत हाल इसमें अक्सर बदल चुकी है और अभी इनकी जो है यहाँ पर दीगर जो मामला हैं वो बहुत ही अलग होते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो कहती हैं और जो हालात कहते हैं वो कुछ मुख्तलिफ भी दिखाई देते हैं। अब तक इन लोगों के जो है वो 5 लोगों के बयान जो है वो रिकॉर्ड हो चुके थे, जिसमें इसकी ससुर, सास, नंद, देवर और इसकी साबका जो इसकी मौजूदा एक बीवी है मदिया खान, इनके। अच्छा, अब इस केस में जो मजीद डेवलपमेंट ये थी कि जो अली रजा है, इसने अपनी इंटरम बेल करवाई थी, लेकिन ये 420, 68, 71 के मुकदमे में गिरफ्तार था। यानी कि अमानत खयानत का मुकदमा होता, उसके अंदर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर रखा था। अब सूरत हाल अक्सर जो है वो बदली और पिछली गुज़िश्ता 2 पेशियों पर, क्योंकि गिरफ्तार था जुडिशियल रिमांड पर है, तो इसके वकला ने अदालत में पेश हो कहा जी हम अगली पेशी के ऊपर जो है इसको पेश कर देंगे। लेकिन सूरत हाल इससे जरा मुख्तलिफ रही और वो ना उन्होंने किया, दफातबाजी चलती रही। पुलिस ने गुज़िश्ता जो 31 अगस्त की पेशी थी उसके अंदर ये मौका अपनाया था कि जी अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, हमने मजीद मुल्जिमान जो इसके अंदर ऐड किए हैं। घर के जो नौकर है मेल फीमेल, उनसे तफ्तीश दरकार है, तफ्तीश नामुकम्मल है, तो अदालत जो है वो हमें कुछ वक्त दे दे। अदालत ने 2 अगस्त का वक्त दिया था, आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त को आज अदालत में बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पेश हुई कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो अपनी भरपूर तैयारी के साथ जो है आज पेश हुआ था। और कल ही प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी इस केस के लिए तैनात किया, नाहिद कंवल साहिबा को। इनके साथ साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बिलाल साहब हैं प्रोसिक्यूटर के तौर पर। ये बाकायदा एक टीम जो है वो तश्कील दी गई थी और इस टीम का काम ये था कि इस केस के जो लाइन ऑफ इंक्वायरी है उसके हवाले से पुलिस को बताएं और तमाम जो है वो मामला को बेहतर किया जाए। आज जैसे मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि गुज़िश्ता जो पेशी थी उसमें पुलिस को थोड़ी सी नाकामी थी और वो ये थी कि ओसिफिकेशन टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के हवाले से जो दरख्वास्तें अदालत में दायर की गई थी, डीएनए करवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, वो खारिज कर दी गई थी। आज ये दरख्वास्तें जो है दोबारा दायर की गई हैं। डीएनए करवाने का मकसद यह है कि जो इसकी पहली बीवी है मदिया खान, उससे जो बच्चे हैं उनसे मुतल्लिक जो है वो जरा क्लैरिटी आ गया। इसमें ओसिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी ताकि ये पता लग सके, क्योंकि जो इंदराज है मदिया खान के साथ निकाह का वो लेट है। मदिया इसकी पहली बीवी थी और जो इंदराज 2019 का है, लेकिन अब इनके पास इसका एफिडेविट जो है वो आ चुका हुआ है निकाह के हवाले से, तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी पुलिस ने सफा मिसल पर लाने के लिए इस ओसिफिकेशन टेस्ट की जो है वो दरखास्त दिया, पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से दरखास्त दी थी। इस पर जो है वो ये एडमिट हो गई है। अब नोटिस जो है वो मंडे के लिए हो चुके हैं। अच्छा, अब ये तो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन इसमें एक अहम जो सूरत हाल आज रही वो थी इन मुल्जिमान की जमानत के हवाले से। क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ये चाहता था कि ये मुल्जिमान जो है इनकी जमानत खारिज हो और उसके बाद ये पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इनका रिमांड और फिर इनसे मजीद तफ्तीश जो है वो अपने जो उनके रवायती तरीक़ाकार होते हैं, क्योंकि फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है मुल्जिम के ऊपर भी कि अब वो गिरफ्तार है और फिर उसके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है कि अब मैंने इस मुसीबत से निकलना है। तो फिर वो जो सच उसने छुपाए होते हैं फिर वो उन सच को सामने लेकर आता है। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की कोशिश थी, लेकिन आज भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। जिस वक्त यहाँ पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की, अब यहाँ पर फिर एक पुलिस का किरदार आता है कि पुलिस या तो वक्त ज़ाया कर रही है, चीज़ों को लिंगर ऑन कर रही है और इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप चल रही है, या फिर पुलिस अपने उसी रवायती अंदाज पे चल रही है कि जल्द अज जल्द चीज़ों को निपटाने का अमल जो है वो बेहतर नहीं हो सका। पुलिस ने गुज़िश्ता पेशी पे कहा था कि हमने जो घर के मुलाजमीन है उनको शामिल तफ्तीश करना है, उसमें मर्द और खवातीन मुलाजमीन जो है वो शामिल थे।
लेकिन उनका जो है वो बाकायदा तौर पर फिगर शो नहीं किया गया था कितने मुलाजमीन है। तो ये कुछ मुलाजमीन को शो करना, अब कुछ मुलाजमीन के बयानात जो है इस केस में पुलिस ने रिकॉर्ड किए, और आज जो रिपोर्ट पेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत को, वो ये थी कि जी हमने कुछ मुलाजमीन के जो है वो बयानात रिकॉर्ड कर लिए, कुछ के अभी बाकी हैं, लिहाजा तफ्तीश जो है वो अभी नामुकम्मल है, इसलिए भी इसका जिस्मानी रिमांड जो इनकी बेल है वो अगर खारिज ना की जाए तो कोई इशू नहीं है। और फिर अदालत भी ने भी जाहिर सी बात है, अदालत ने कानून और मेरिट के ऊपर चलना होता है, तो अदालत ने इनकी जो जमानत है उसमें 9 अगस्त तक तौसीह कर दी। अच्छा, अब इसमें एक और अहम बड़ी बात ये हुई कि जो ये 6 मुल्जिमान थे, अली रजा जो सानिया जहरा का खाबंद है वो, इसके अलावा 5 जो उसके घर के फर्द थे, इन 5 की तो 9 अगस्त तक जो है अबूरी जमानत में तौसीह हो चुकी है। जबकि आज बिग डेवलपमेंट जिसे हम कहेंगे वो ये हुई कि पुलिस जो अली रजा है उसने अपनी जो जमानत थी वो वापस उठा ली है, जो इंटरम फाइल की हुई थी वो वापस ले ली। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि उसने ये क्यों की है। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें ये अंदाजा हो चुका है कि अभी जुडिशियल रिमांड के ऊपर है, 9 तारीख तक तो ये हम बेला वजह इस केस को लेंगे, हम फिर फ्रेश ग्राउंड के ऊपर आएंगे और फिर फ्रेश चीजें लेंगे और फिर हमें जो है आगे मजीद वक्त मिल सकता है। ये उन्होंने एक बड़ी शातिर और चालाकी का मुजाहरा किया उसके वकला ने, और एक अच्छे वकील की यही पहचान होती है कि वो केस को डे बाई डे जो है वो परखता है और उसके बाद चीजों को आगे लेके चलता है। आज भरपूर कोशिश रही, दोनों जाने से दलाइल भी हुए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को मायूसी हुई, प्रोसिक्यूशन को मायूसी हुई, और मुल्जिमान के वकला जो है आज फिर रिलीफ लेने में कामयाब हो गए। अली रजा ने तो अपनी जमानत वापस उठा ली है, जो बाकी दीगर मुल्जिमान है उनकी जमानतों में 9 अगस्त तक तौसीह हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी चीज जो है वो सामने आई है, वो ये है कि पुलिस ने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की है, वो है ओसिफिकेशन टेस्ट की इलाका थाना मजिस्ट्रेट को, कि जो अली रजा की बेटियां हैं उनका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाए ताकि उनकी उम्र का असल तयन हो सके, और उसके बाद जो है वो बाकी दीगर केस के जो क्लू उनको साथ मिला के जो निकाहनामे की डेट्स है उनके अंदर जो तदाद पाया जा रहा है वो उनको इकट्ठा किया जाए। ये तमाम डेट्स को मैनेज करके फिर इसको आगे ले जाएंगे। अब देखना यह है कि 9 अगस्त को क्या पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके लाती है या नहीं लाती, और इन जो मुल्जिमान थे जिन जो अभी तक शामिल तफ्तीश हुए जो घर के मुलाजमी थे उन्होंने क्या बयान दिए, उनके बयान के हवाले से जो बात सामने आएगी उससे आपको मैं दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।